अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि ई के पावर रूट एक्स कॉस रूट एक्स बटे में रूट एक्स, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि पुट करिए रूट एक्स इक्वल टू टी। अब देखिए यहाँ पर जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष तो ये हो जाएगा 1 में 2 रूट एक्स, दोनों तरफ डी एक्स के मतलब x के सापेक्ष क्या कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। यानी कि इधर से देखेंगे तो ये dx इधर चला जाएगा तो 1 में 2 रूट में x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। इतना आया बात समझ में। अब देखिए i बराबर क्या हो जाएगा, ई के पावर रूट एक्स को टी माना था मैंने तो ई के पावर टी हो जाएगा। और देखिए कॉस रूट एक्स है तो ये तो कॉस टी हो जाएगा। डी एक्स बटे में रूट एक्स है, डी एक्स बटे में रूट एक्स है। यहाँ पर देखिए डी एक्स का 1 में गुणा कर दे तो डी एक्स बटे में रूट एक्स को टी लिख सकते हैं और 1/2 को मैं बाहर ले रहा हूँ तो 1/2 बाहर आ गया। आ रहा है समझ में, 1/2 जो है बाहर आ गया और ई के पावर टी हो गया, ई के पावर टी हो गया। और यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ से देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखिए डी एक्स बटे में रूट एक्स इक्वल टू 2dt लिख सकते हैं। यहाँ पर ये जो है डी एक्स बटे में रूट एक्स को यहीं रहने दे रहा हूँ, यहाँ से ये जो है 2 इधर चला जाएगा तो 2dt हो जाएगा। आया समझ में। तो डी एक्स बटे में रूट एक्स की जगह पर यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आ रहा है समझ में। अब देखिए और यहाँ dt लगा देंगे तो मेरे को इसका हमें क्या करना है, सिंपल रूप में आ गया। तो अब हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो i बराबर क्या हो जाएगा, 2 ई के पावर टी हो जाएगा। पहले को रोक दिए फिर दूसरे का समाकलन कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये पहला है और ये दूसरा है तो पहला दूसरा समझ में आ रहा है ना। तो पहले वाले को रोक दिए, दूसरे वाले का समाकलन कर देंगे माइनस, ठीक है। फिर क्या करते हैं, पहले वाले का डिफ्रेंशिएट और दूसरे वाले का समाकलन तो cos t का sin t हो जाएगा। और इसका हमें क्या करना है, फिर से समाकलन करना है। किसका, यहाँ से इसका, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो पहला दूसरा मान लिए। अब देखिए यहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको तो 2। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ई के पावर टी हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा माइनस, ये देखिए माइनस ई के पावर टी है, ई के पावर टी है, साइन टी है। साइन टी जो है, साइन टी का हमें क्या करना है, पहले वाले को रोक देना है और दूसरे वाले साइन टी यानी कि इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा बाहर क्योंकि माइनस कॉस टी होता है तो माइनस बाहर ले लिया मैंने, माइनस। अब क्या करेंगे, ई के पावर टी का डिफ्रेंशिएट तो ई के पावर टी आ जाएगा और फिर इसका समाकलन यानी कि कॉस टी हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। अब देखिए माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। माइनस क्या कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस कॉमन जब लेंगे कहाँ से, देखिए जैसे यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से ये दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, i बराबर क्या हो जाएगा, 2 ई के पावर टी हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा प्लस, ये देखिए माइनस जैसे कॉमन लिए तो ये क्या हो जाएगा, बाहर वाला प्लस हो जाएगा, ई के पावर टी हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 1 मिनट फ्रेंड, यहाँ पर ये छूट रहा है, साइन टी का माइनस कॉस टी होता है तो ये प्लस होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको मैं आई मान ले रहा हूँ। इसका जो है माइनस यहाँ पर आता ना तो इसके वजह से ये माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। साइन टी का माइनस कॉस टी होता है तो इसको आई मान लिया मैंने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो गया। क्यों आई माना मैंने, क्योंकि आई का जो क्वेश्चन दिया था मेरे को यही दिया था तो इसके जगह पर मैंने क्या रख दिया, आई रख दिया। तो यहाँ से देखिए ये हो गया। अब मैं आई को इधर लाता हूँ तो आई प्लस आई हो जाएगा बराबर में 2 ई के पावर टी कॉमन ले लूँ, ई के पावर टी कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचेगा, साइन टी बचेगा और क्या बचेगा, कॉस टी बचेगा। और आई तो बाहर आ गया, इधर प्लस में हो गया है। तो देखिए 2 आई बराबर क्या हुआ, 2 ई के पावर टी
साइन टी प्लस में कॉस टी हो जाएगा, 2 से 2 कट जी गया, तो ये ई के पावर टी साइन टी प्लस में कॉस टी हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए हमें क्या करना है, टी के जगह पर रखना है वैल्यू। टी के जगह पर क्या रखेंगे, रूट एक्स रख देंगे, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ई के पावर रूट एक्स हो जाएगा, साइन रूट एक्स हो जाएगा, कॉस रूट एक्स हो जाएगा, प्लस में सी। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कि ई के पावर एक्स लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस 1/x का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। देखिए इसको करने से पहले आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। वो फार्मूला क्या है, देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन। वो फार्मूला है, लिखिए वी नो दैट, कि हम जानते हैं कि यदि ई के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स, मतलब कि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स जैसे साइन एक्स दिया हो और ठीक उसका अवकलन करके यहाँ पर लिखा हो और उसका कह दे समाकलन करिए, तो क्या होता है, ई के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस में सी। यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। आया समझ में। देखिए क्या कहा मैंने कि ई के पावर एक्स अगर यहाँ पर साइन एक्स दिया रहेगा तो इसका अवकलन क्या होगा, कॉस एक्स। तो यानी कि ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया रहेगा, मतलब कि एक दूसरे के विपरीत, मतलब कहने का मतलब कि इसका अवकलन यहाँ पर दिया रहेगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, ई के पावर एक्स साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स दिया हुआ है आपको। जब भी ई के पावर एक्स के टर्म में दिया हो तो इसका हम लोग अवकलन समाकलन करेंगे, तो ई के पावर एक्स ये जो लिखा हुआ है, ये देखिए एफ ऑफ एक्स, इसको यहाँ पर लिख दीजिए और प्लस में सी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। नहीं याद है तो आप समझ लीजिए कि यदि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हो और उसका जस्ट डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर दिया हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, ई के पावर एक्स फंक्शन ऑफ एक्स प्लस में सी। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको इसी रूप में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसको कैसे चेंज कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ई के पावर एक्स है, यहाँ एफ ऑफ एक्स है, इसका अवकलन दिया हुआ है ना, लॉग एक्स का अवकलन 1/x है। फॉर एग्जांपल देखते हैं, एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, लॉग मॉड ऑफ एक्स। अगर मैं इसका अवकलन करूं, अवकलन को एफ डैश एक्स से दर्शाते हैं, अवकलन करूं तो लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x। यानी कि हमें दिया हुआ है ई के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ डैश एक्स, यानी कि कहने का मतलब ये है कि ई के पावर एक्स लॉग मॉड ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का मतलब लॉग मॉड ऑफ एक्स, और इसी का अवकलन दिया हुआ है 1/x। तो आंसर क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स लॉग मॉड ऑफ एक्स हो जाएगा ये वाला, और प्लस में सी। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आया समझ में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये कभी भी ऐसा टर्म दिया हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि ई के पावर एक्स लॉग सेक एक्स प्लस 10x प्लस में सेक एक्स, इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। देखिए कैसे करता हूँ मैं, इसको दिया हुआ है 8 नंबर क्वेश्चन है कि ई के पावर एक्स लॉग सेक एक्स प्लस में tan x, ठीक है, मॉड क्लोज है, प्लस में क्या दिया हुआ है, सेक एक्स dx दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन, इसको भी क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। देखिए ये आपको देखकर ही लग रहा है कि ये जो है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका जो है अवकलन यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि log sec x प्लस 10x का अवकलन यहाँ पर दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, वी नो दैट, देखिए ई के पावर एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स दिया रहता है, तो हम क्या करते हैं, ई के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स और प्लस में सी हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है, तो चलिए एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है, इसके जगह पर यही तो लिखा हुआ है, लॉग मॉड में सेक एक्स प्लस में
tan x। ठीक है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सॉल्व करता हूँ, मतलब कि इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ मैं x के सापेक्ष, है ना, और क्या देखता हूँ कि ये आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए d बटे में dx log sec x प्लस में tan x। ठीक है, इसका मैं अवकलन कर रहा हूँ। देखिए तो log sec x प्लस tan x का अवकलन जब करेंगे तो क्या होगा बताइए। एक तो हो जाएगा 1 में sec x प्लस में tan x, पुनः क्या कर देंगे d बट्टा डी एक्स, किसका अवकलन sec x प्लस में tan x, चेन रूल लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, देखिए 1 में sec x प्लस tan x नीचे है। ठीक है, ऊपर करेंगे तो sec x का अवकलन अगर किया जाए अलग अलग तो sec x का sec x tan x हो जाएगा, तो sec x tan x हो जाएगा, प्लस tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। अब देखिए गुणा कर दीजिए इसमें, तो क्या हो गया यहाँ पर sec x tan x प्लस में sec स्क्वायर x बटे में sec x प्लस में tan x। आया समझ में। अब देखिए यहाँ से मैं sec x क्या कर ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा sec x जब कॉमन लेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, प्लस में sec x हो जाएगा, और बटे में क्या होगा sec x प्लस में tan x, इससे ये कट जाएगा तो बच गया क्या sec x। देखिए यही जो है यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि f ऑफ x का ही f डैश x दिया हुआ है, यानी कि हमें ये फंक्शन दिया है, इसका डिफ्रेंसिएशन भी दिया हुआ है, यानी कि ये लॉग मॉड में sec x प्लस tan x दिया हुआ है, इसका जब हम अवकलन करेंगे तो क्या आएगा sec x आएगा। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं e के पावर x फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x की जगह पर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे लॉग मॉड में sec x प्लस tan x और प्लस में c लगा देंगे, तो मेरा आंसर हो जाएगा। तो e के पावर x मेरा फंक्शन था लॉग मॉड में sec x प्लस में tan x और प्लस में c, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आ रहा है समझ में। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, देखिए ये पूरा क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, और ये रहा आपका आंसर। 9 नंबर क्या कह रहा है कि 1 माइनस साइन एक्स बटे में 1 माइनस कॉस एक्स ई के पावर एक्स का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। देखिए कैसे करते हैं हमें इस, देखिए क्या कह रहा है कि 1 माइनस साइन एक्स है और 1 माइनस कॉस एक्स है बटे में और ई के पावर एक्स है। मैं क्या कर दे रहा हूँ, इसको अलग अलग ब्रेक कर दे रहा हूँ, यानी कि स्प्लिट कर दे रहा हूँ। 1 माइनस कॉस एक्स ई के पावर एक्स डी एक्स, माइनस है तो माइनस लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स बटे में 1 माइनस कॉस एक्स ई के पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको पहला मान लीजिए और इसको दूसरा मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ई के पावर एक्स से गुणा कर दीजिए तो ई के पावर एक्स हो जाएगा बटे में 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। आ रहा है समझ में बात। अब देखिए माइनस यहाँ पर देखिए साइन एक्स है और 1 माइनस कॉस एक्स है। ठीक है, तो मैंने इसको पहला माना है तो पहले वाले को रोक दीजिए, यानी कि पहला वाला रुक गया और दूसरे वाले का समाकलन कर दीजिए। दूसरे वाले का समाकलन माइनस क्या होता है, पहले वाले का अवकलन कर दीजिए। तो पहले वाले का अवकलन करने का मतलब है कि नीचे वाले का, देखिए अवकलन करने का मतलब यह है कि डी बटा डी एक्स करना है किसका, साइन एक्स बटे में 1 माइनस कॉस एक्स, और किसका समाकलन करना है ई के पावर एक्स डी एक्स का समाकलन करना है। फिर क्या करना है, पूरे का समाकलन करना है। ठीक है, तो देखिए इसका अवकलन कैसे होता है, नीचे वाले ये यहाँ पर कोसेंट रूल लगेगा। कोसेंट रूल का होता है कि नीचे वाले को रोककर ऊपर वाले का अवकलन करिए, माइनस ऊपर वाले को रोककर नीचे वाले का अवकलन बटे में नीचे वाले का होल वर्ग। ठीक है, कोसेंट रूल समझ रहे हैं ना। नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैंने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा दिया है, आप जाकर उसको देख लीजिएगा। देखिए ई के पावर एक्स बटे में 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स।
माइनस, देखिए साइन एक्स हो जाएगा बटे में 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा ई के पावर एक्स माइनस, जब हम इसका समाकलन अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा साइन एक्स का नीचे वाला, ठीक है। नीचे वाले को रोक देना है, ऊपर वाले का अवकलन करना है, तो ऊपर वाले का अवकलन कर दिए तो कॉस एक्स हो गया, नीचे वाले को रोक देना है यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स रोक देंगे माइनस, फिर क्या करना है, फिर ऊपर वाले को रोकना है तो ऊपर वाला रुक गया, नीचे वाले का अवकलन करना है यानी कि 1 का 0 हो जाएगा कॉस एक्स का, माइनस साइन एक्स होगा तो यानी कि प्लस साइन एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर साइन एक्स लिख देंगे, बट्टे में क्या होगा, नीचे वाले का होल ओवर कर दीजिए 1 माइनस कॉस एक्स का होल ओवर हो जाएगा, और ई के पावर एक्स का समाकलन कर दीजिए तो ई के पावर एक्स डी एक्स आया समझ में। अब देखिए ई के पावर एक्स बटे में 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स ई के पावर एक्स बटे में 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। अब देखिए माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस से मैं क्या कर ले रहा हूँ, यहाँ पर देखिए पहले तो गुणा कर दे रहा हूँ तो कॉस एक्स हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा बटे में 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ई के पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है, और डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए ई के पावर एक्स 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स माइनस ओहो साइन एक्स, ये कुछ नहीं है, ई के पावर एक्स बटे में 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा माइनस, ये देखिए माइनस जब मैं यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, माइनस कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो देखिए कॉस एक्स फिर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा बटे में 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और ई के पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है, ई के पावर एक्स हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए जब मैं माइनस कॉमन लिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया प्लस जब हुआ तो यहाँ से देखिए ये जो है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। अब देखिए ई के पावर एक्स बटे में 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स ई के पावर एक्स बटे में 1 माइनस कॉस एक्स, ये सेम ऐसे ही उतर रहा है, ठीक है, नीचे माइनस माइनस कॉस एक्स प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ई के पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा। आया समझ में। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस 1 को आगे लिख दे रहा हूँ मैं और माइनस कॉस एक्स को बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ई के पावर एक्स 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स ई के पावर एक्स बटे में 1 माइनस कॉस एक्स माइनस 1 को इधर लीजिए कॉस एक्स को अंदर लीजिए बटे में 1 माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर दीजिए। इस कॉस एक्स मतलब 1 माइनस कॉस एक्स से ये एक कट जाएगा, बचेगा एक 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब ई के पावर एक्स को यहाँ पर रख दीजिए और डी एक्स कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, ई के पावर एक्स 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स ई के पावर एक्स बटे में 1 माइनस कॉस एक्स माइनस, देखिए यहाँ पर क्या बचा ई के पावर एक्स, ठीक है, बटे में 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, यही तो बचा। देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या माइनस साइन एक्स ई के पावर एक्स, देखिए क्या बचा माइनस साइन एक्स ई के पावर एक्स बटे में क्या बचा 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस में सी, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या कह रहा है कि साइन 4x माइनस 4 बटे में 1 माइनस कॉस 4x ई के पावर x, ठीक है, इसका हमें क्या करना है समाकलन करना है। देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है, इसमें क्या करना है, देखिए आपको लिखना है कि वी नो दैट, कि आप जानते हैं कि क्या
ई के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स, ठीक है, प्लस एफ डैश एक्स, यानी कि कोई फंक्शन दिया हो और उसका अवकलन भी दिया हो, ठीक है, और उसका कह दे समाकलन करिए, तो क्या लिखेंगे, ई के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस में सी, ठीक है। देखिए मैं इसको इसी रूप में चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, तो देखिए कैसे चेंज हो रहा है। साइन 4x दिया हुआ है, -4 बटे में 1 माइनस कॉस 4x दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए इसको लिख रहा हूँ मैं, फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब सोच रहे हैं यहाँ 2x कैसे आ गया, यहाँ 4 है तो यहाँ 2 आएगा, ठीक है। अगर 2 रहता तो 1 आता, ठीक है, मतलब आधा आता है, ठीक है। -4 है बटे में, यहाँ पर देखिए जब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा cos 2 थीटा का, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। देखिए कैसे, नई फार्मूला याद है तो देखिए, लेकिन याद कर लीजिए, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है, मान लीजिए 2a दिया होगा तो 2 साइन ए होता है कॉस ए होता है। देखिए 2 है ना, तो इसका 1 लिखते हैं, देखिए लिखे, यहाँ 2 है तो 1 लिखें, यहाँ 4 है तो यहाँ 2 लिखें, अगर 6 रहता तो 3 लिखते हैं, 8 रहता तो 4 लिखते हैं, ठीक है, मतलब आधा कर देना है। अगर 1 माइनस कॉस 2a दिया हो, 1 माइनस कॉस 2a दिया होता है तो 2 साइन स्क्वायर ए होता है, यानी 2 दिया रहता है तो 1 होता है, तो यहाँ पर क्या दिया 1 माइनस कॉस 4x दिया हुआ है, यानी कि 2 हो जाएगा, 4 है तो 2, 6 है तो 2, 6 है तो 3 हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही, तो ये दोनों फार्मूला याद रखिए, इसके जगह पर ये वाला लगा है, इसके जगह पर ये वाला। अब यहाँ से हमें क्या मिला, देखिए 2 साइन 2x कॉस 2x -4 बटे में 2 साइन स्क्वायर 2x, इसको मैं स्प्लिट कर दे रहा हूँ, यानी कि तोड़ दे रहा हूँ, तो यानी कि जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 2x हो जाएगा बटे में 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा, -4 बटे में क्या होगा 2 साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। अब देखिए 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, यहाँ पर क्या है 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा है, ठीक है। यानी कि यहाँ से अगर एक काट दूँ इससे ये, और इस 2 से ये 2 कट गया, तो क्या बचा cos 2x बटे में क्या बचा साइन 2x माइनस, यहाँ पर देखिए 2 दूनी का 4, यानी कि 2 बटे में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। अब देखिए जब इतना हो गया तो cos 2 थीटा बटे में साइन 2 थीटा क्या होता है cot 2 थीटा, तो 2 थीटा हो जाता है, तो cot 2x हो जाएगा, माइनस 2 बटे में साइन स्क्वायर x है, तो 1 बटे में साइन स्क्वायर x का मतलब कॉसेक स्क्वायर x होता है, यानी कि 2 कॉसेक स्क्वायर 2x हो जाएगा। तो मेरे को क्या आया, ये आया। देखिए ये जो है फंक्शन दिया हुआ है, इसको एफ ऑफ एक्स बोलिए और इसको एफ डैश एक्स बोलिए, क्यों, क्योंकि इसका जो है ना अवकलन करेंगे तो ये आएगा। देखिए कैसे, एफ ऑफ एक्स का हम लोग अवकलन करते हैं, देखिए कॉट 2x, जब हम लोग करेंगे एफ डैश एक्स तो चेन रूल लगाएंगे, कॉट 2x का माइनस कॉसेक स्क्वायर 2x हो जाएगा, और पुनः 2x का अवकलन जब करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि क्या हुआ -2 कॉसेक स्क्वायर 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे को जो फॉर्मूला दिया गया था, ये दिया गया था ई के पावर x एफ ऑफ x प्लस एफ डैश एक्स, मैंने उसी के रूप में इसको तोड़ा है, ठीक है। इसको तोड़ने के बाद ये मेरा जो आया वो किसका मान आया, इसका मान आया, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ये फंक्शन, ठीक है। cos 4x की जो वैल्यू आई है बिल्कुल ये आई है, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख दे रहा हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस नहीं एफ डैश एक्स, फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना मैं, ये लिख दिया। और देखिए यहाँ पर जो है इसका जो मान लिखा है मैंने, वो जो है वो क्या आया है -2 कॉसेक स्क्वायर एक्स आया है। इसका जो इसका नहीं, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का मान क्या आया है कॉट 2x आया है, और एफ डैश एक्स का मान क्या है, यहाँ पर फिर माइनस है 2 कॉसेक स्क्वायर
2x है, ठीक है। यानी कि एफ डैश एक्स का मान कितना है, इतना, और एफ ऑफ एक्स के जगह पर कितना है, cot 2x। तो जब भी ऐसा रूप दिया रहता है और इसके आगे क्या लगा रहता है, ई के पावर x, यानी कि ई के पावर x जब भी लगा रहता है और ये दिया रहता है फंक्शन, तो हम लोग क्या लिख देते हैं, बोलिए, ई के पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस में c। तो ये देखिए इस रूप में आ गया, यानी कि यहाँ से पता चला कि एफ ऑफ एक्स का मान कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो इसलिए आई बराबर क्या हो जाएगा, ई के पावर x एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स का मान क्या होगा, यदि आपको दिया हो एफ ऑफ एक्स का मान cot में 2x, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आपको दी गई है, यहाँ पर दिया है ना, तो ये वैल्यू दिया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आई बराबर मेरा ई के पावर एक्स cot में 2x हो जाएगा और प्लस में c हो जाएगा। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो ये रहा आपका 10 नंबर क्वेश्चन, फिनिश।